हरतालिका तीज व्रत की सुंदर कथा का हम सभी आइए श्रवण करते हैं। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत की महात्म की कथा कही। तब श्री भोलेनाथ बोले, हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर स्थित गंगा नदी के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि में तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर समय व्यतीत किया। माघ की विकराल शीतलता से तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न और जल के ग्रहण किए आपने समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारे कष्ट साध्य तप को देखकर बहुत दुखी हुआ करते थे। उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार कर उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अब आपकी कन्या ने कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे अपनी सुपुत्री से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहेंगे। नारद जी इस बात को सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश खत्म उठे। प्रसन्न चित्त से वह बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करे चाहते हैं तो भला मुझे इस पर क्या आपत्ति होगी। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसके पुत्री सुखी संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसमें ही है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास पहुँचे और वहाँ तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया। उसने तुम्हारी इस असामाजिक स्थिति को जाना समझा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण कर लिया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ने के अतिरिक्त मेरे साथ कोई भी शेष कारण नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कोई धर्म नहीं है। संकट के मौके पर धैर्य से काम करना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया है, जीवन पर्यंत उसी का निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा की समझ तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हारे घनघोर जंगल में तुम्हें ले चलती हूँ। जो साधना स्थली हो वहाँ पर तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए। तुम्हारी साधना पूर्ण होगी और तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वह सोचने लगे, तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने का प्रण ले चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आए और कन्या घर पर न हुई तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूँगा। यह सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम उधर अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में अर्थात महादेव की आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत का शिवलिंग का निर्माण कर व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति की, गीत गाए और विशेष ध्यान तप इत्यादि किया। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन भी डोल गया। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे वर मांगने से मैंने कहा कि तुम मुझसे वर मांगो। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुम्हारे मन से जो तुमने मुझे पति रूप में वरण कर लिया है वह बात मुझे बताई। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लें, ऐसा आपने कहा।
तब मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर मैं लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित किया, अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने मित्र बांधव और दरबारियों के सहित गिरिराज जी तुम्हें खोजते खोजते वहां आ गए और तुम्हारी इस कष्ट साधना का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंसू थम नहीं रहे थे। तुमने उनके आंसू पूछते हुए विनम्र स्वभाव से कहा, पिताजी, मैंने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है, इसलिए मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में वर्ण करना चाहती थी। आज मैंने अपनी तपस्या पर पूर्ण रूप से मैं खरी उतरी हूँ, क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके हैं, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर से निकल आई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त के साथ घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न कराकर महादेव जी से कराएंगे। मैं उन्हें हमेशा के लिए वर्ण कर चुकी हूँ। गिरिराज जी मान गए और कहने लगे, तुम्हें घर ले चलता हूँ। तत्पश्चात विधि विधान से हे पार्वती भाद्रपद माह की और विधि विधान से उन्होंने विवाह इत्यादि की तैयारी की। इसी तरह से हे पार्वती भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना कर जो व्रत किया, उसी के फलस्वरूप मेरा और तुम्हारा विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि इस व्रत को रखने वाली कुंवारी कन्याओं को मैं मनचाहा वरदान प्राप्त करवाता हूँ, और जो सुहागिन महिलाएं हैं वह सौभाग्य की इच्छा से इस व्रत को निर्जल, निराहार और एकनिष्ठ आस्था होकर करती हैं, तो वह जीवन में संतान सुख और पति की लंबी आयु प्राप्त कर लेती हैं। तो इस तरह से यह कहानी महादेव ने स्वयं माता पार्वती को तो आप सभी भी हरतालिका तीज व्रत बड़े सुंदर भाव से नियम पूर्वक करें। सभी वीडियोस चैनल पर आ चुकी हैं, शुभ मुहूर्त इत्यादि की, तो जरूर से उन्हें भी देखिए। हरतालिका तीज व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन और रात अगले सूर्य उदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्या, सौभाग्यवती महिलाएं सभी जन कर सकती है। हरतालिका तीज व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ कर लिया जाता है तो छोड़ा नहीं जाता, इसे पूरे जीवन पर्यंत करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात जगा किया जाता है। पूरी महिलाएं रात्रि भर नाच गाकर भजन इत्यादि कर नए वस्त्र, पूर्ण श्रृंगार इत्यादि इस दिन करती हैं। हरतालिका तीज व्रत जिस घर में भी होता है, कहा जाता है वहाँ इस पूजा का कभी खंडन नहीं किया जाता, अर्थात इसे एक बार परंपरा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो कभी छोड़ा नहीं जाता। सामान्यतः महिलाएं यह हरतालिका पूजन मंदिर इत्यादि में भी करती हैं, अलग अलग मान्यताओं के आधार पर हो जाती है। हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। इस व्रत में इस दौरान जो महिला सोती है वह अगले जन्म में अजगर बनती है, ऐसी मान्यता है। जो दूध पीती है वह सर्पिनी बनती है। जो व्रत नहीं करती वह कहीं न कहीं सुहाग को खंडित करने वाले स्वरूप में मानी जाती है। जो शक्कर खाती है वह मक्खी बनती है। जो मांस खाती है वह शेरनी बनती है। जो जल पीती है वह मछली बन जाती है। जो अन्न खाती है वह सुअर इत्यादि बन जाती है। जो फल खाती है वह बकरी बनती है। इस प्रकार से कई मत इत्यादि सुनने के लिए मिलते हैं। इस व्रत की महिमा अद्भुत है। इस दिन विशेष रूप से प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले बाद के समय को माना जाता है। हरतालिका तीज जो व्रत होता है, शिव पार्वती गणेश जी की बालू की प्रतिमा अर्थात काली मिट्टी को शिवलिंग स्वरूप में बनाया जाता है और विधि विधान से पूजन किया जाता है। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है मिट्टी और एक पाटा इत्यादि बिछाकर उस पर पूर्ण रूप से विधि विधान से पूजन किया जाता है। अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से पूजन किया जाता है। इस व्रत में अपने आप में विशेष नियम कहे गए हैं, जिनकी जानकारी पहले ही चैनल पर आ चुकी है। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखे। राधे राधे।